हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन किया था और आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का कल्टिवेशन या कल्चर क्या होता है। देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया यानी कि आपके जो कल्चर मीडिया है इनको हम कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद में मेथड ऑफ कल्टीवेशन यानी कि जो आपका बैक्टीरिया का कल्टीवेशन कर रहे हैं, बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं, इसको हम कितनी मेथड के द्वारा कर सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पे डिस्कस करोगे यूजेज ऑफ कल्चर मीडिया यानी कि आपका जो कल्चर मीडिया है इसका माइक्रोबायोलॉजिकल क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में दो टर्म यहाँ पे आपके आएंगे, एक का आपका आ जाता है कल्चर और दूसरा आपका क्या जाता है, कल्चर मीडिया। तो अगर हम बात करेंगे कल्चर की तो फ्रेंड्स कल्चर का जो अर्थ हो जाता है ग्रोथ से हो जाता है। किससे हो जाता है, आपके ग्रोथ से हो जाता है। किसी भी लिविंग थिंग्स को अगर आप ग्रो करा रहे हो, उसका डेवलपमेंट करा रहे हो तो क्या कहलाता है, आपका कल्चर कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपका कल्चर है दो तरीके से हो सकता है। एक आपका हो सकता है विवो कल्चर, क्या हो जाएगा आपका, एक आपका विवो कल्चर और दूसरा आपका हो जाएगा विट्रो कल्चर। क्या हो जाएगा आपका, विट्रो कल्चर। फ्रेंड्स, जो आपका ये विवो कल्चर होता है, विवो का मतलब क्या हो जाता है, लिविंग थिंग्स में। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी जीव का अगर लिविंग थिंग्स में उसका कल्चर करा रहे हो, उसका डेवलपमेंट करा रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये विवो कल्चर कहलाएगा। अगर इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी जीव का जो कल्चर है वो किसमें करा रहे हो, एक आर्टिफिशियल मीडियम में करा रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, इन विट्रो फॉर्मेट कहलाएगा, विट्रो कल्चर कहलाएगा। ठीक है, तो बात तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे लेक्चर पूरा डिस्कस करेंगे ये कहाँ पे करेंगे, हम विट्रो कल्चर की बात करेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पैथोजन से हमारा एक बैक्टीरिया है उसको ग्रो करा रहे हैं। ग्रो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि वो डिजीज काज कर रहा है। और डिजीज क्यों काज कर रहा है, इसका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये किस एंटीबायोटिक्स के सेंसिटिव रखता है, इन सबको हमें डिस्कशन करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रो कराएंगे एक आर्टिफिशियल मीडियम में, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये विट्रो कल्चर कहलाएगा। ठीक है, तो कल्चर का अर्थ क्या हो जाता है, आपके ग्रोथ से हो जाता है। अगर आप बैक्टीरिया का ग्रोथ करा रहे हो, बैक्टीरिया के कॉलोनी का ग्रोथ करा रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, बैक्टीरियल कल्टीवेशन या फिर आपका बैक्टीरियल कल्चर कहलाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इन आर्टिफिशियल मीडियम कंटेनिंग ऑल सुटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जब आप बैक्टीरिया के कॉलोनी को ग्रो करा रहे हो और ग्रो कराते समय आप उन सभी फेवरेबल कंडीशन को दे रहे हो जो कि उसको चाहिए होगा, जैसे कि उसका सुटेबल न्यूट्रिएंट्स हो गया, सुटेबल आपका कंडीशन हो गया। अगर ये सब आप एक प्रोवाइड करा रहे हो, एक मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में दे रहे हो और उसके बाद में अपना वो ग्रोथ कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वो आपका कल्चर कहलाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे कल्चर मीडिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका कल्चर हो रहा है यानी कि जिस मीडियम में आप कल्चर करा रहे हो बैक्टीरिया का, वो क्या कहलाएगा, आपका कल्चर मीडिया कहलाएगा। यानी कि वह आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कल्चर मीडिया कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो कल्चर मीडिया होता है, इस कल्चर मीडिया की खासियत ये होती है कि जिस भी बैक्टीरिया को आपको ग्रो कराना है उसके लिए वो पर्टिकुलरली जो इन्वायरमेंट है उसको आपको देना होगा, चाहे उसका वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे उसका वो पीएच हो, चाहे उसका वो टेम्परेचर हो, वो सब एक अगर मीडियम में आप प्रोवाइड करा रहे हो और बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कल्चर मीडिया कहलाएगा। मीडिया का मतलब एक माध्यम हो जाता है। ठीक है, चाहे आपका वो प्लेट हो जाए, ठीक है, पेट्री डिश हो जाए या फिर कोई आपका बॉटल हो जाए, वो सभी स्थान, ठीक है, वो सभी आर्टिफिशियल मीडियम जहाँ पे आप बैक्टीरिया के लिए वो सभी कंडीशन दोगे और बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्या कहलाएगा, आपका कल्चर मीडिया कहलाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज द आर्टिफिशियल मीडियम नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया का जहाँ पे कल्चर होगा, बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो करेगा, वो मीडियम क्या कहलाएगा, आपका कल्चर मीडिया कहलाएगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में कल्चर और कल्चर मीडिया का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया को हम कितनी भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आपका जो कल्चर मीडिया है इसको हम मेनली तीन भागों में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। एक आपका कंपोजिशन के हिसाब से, कंपोजिशन जो उसका रहा केमिकल कंपोजिशन, दूसरा आपका फिजिकल नेचर के हिसाब से, और तीसरा फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि प्रत्येक जो आपकी बैक्टीरिया है, प्रत्येक जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए एक अलग अलग कंडीशन रहेगा और उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम मीडिया को तैयार कर रहे हैं तो आपका वो फंक्शनल या फिर कह सकते हो स्पेशल मीडिया हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका वो स्पेशल मीडिया हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशल मीडिया फिजिकल नेचर के हिसाब से आपका एक मीडिया रहेगा और दूसरा जो आपका पहला जो रहेगा आपका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर रहेगा।
तो केमिकल जो कंपोजिशन है इसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो मीडिया है 3 भाग में बढ़ता है। एक आपका सिंपल मीडिया को हम बेसल मीडिया के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका डिफाइंड या फिर आपका सिंथेटिक मीडिया, और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया। फिर यहाँ पे फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल स्टेट की बात करोगे तो इसमें जो आपका कल्चर मीडिया है इसके 3 भाग हो जाते हैं। एक आपका रहेगा लिक्विड मीडिया, दूसरा आपका सेमी सॉलिड मीडिया, और उसके बाद में आपका सॉलिड मीडिया। ठीक है, तो कितने भागों में? लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और सॉलिड मीडिया। और फंक्शनल के हिसाब से हमने बताया स्पेशल मीडियम हो जाता है, और ये आपके जो है इंड्रिच्ड है, सिलेक्टिव है, डिफरेंशिएट है, इंडिकेटर, कई सारे आपके मीडिया हो जाते हैं, उनके स्पेशलिटी के हिसाब से आपके मीडिया बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जो आपका फिजिकल स्टेट है उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया को कितने भागों में बांटते हैं। तो आपके 3 भाग हो जाते हैं, एक आपका लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और आपका सॉलिड मीडिया। जो आपका लिक्विड मीडिया है इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस फॉर्मेट में रहेगा, या आपके एक लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे ये आपके जो लिक्विड मीडिया है इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इनको हम बायोकेमिकल जो टेस्ट है उसके लिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और मोटिलिटी, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया मोटाइल है नॉन मोटाइल है, इसके हिसाब से हम लोग लिक्विड मीडिया का उपयोग करते हैं। तो जो लिक्विड मीडिया है वो किस फॉर्मेट में होता है, किस स्टेट में होता है, तो आपकी ये लिक्विड स्टेट में होता है, और इसका जो हम उपयोग है बायोकेमिकल टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और मोटिलिटी के हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर बात करेंगे लिक्विड मीडिया के एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका हो जाता है इन्फ्यूजन ब्रॉथ, मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ और आपका बाइल ब्रॉथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपके लिक्विड मीडिया का उदाहरण हो जाता है। एक बात ध्यान रहे, जो आपका लिक्विड मीडिया है इस लिक्विड मीडिया में अगार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो अगार प्रकार का आपका कंपोनेंट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, अगार नहीं होता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे ही किसी भी मीडिया में आप अगार डालते जाओगे वो किस में जाएगा, वो आपके सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी किसी भी मीडिया में अगार नहीं है तो वो लिक्विड मीडियम में रहेगा। अगर उसमें हम अगार डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका जो मीडिया है सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। अब दूसरा जो हमारा स्टेट आता है वो आपका हो जाता है सेमी सॉलिड मीडियम। सेमी सॉलिड मीडियम क्या होता है? इसका जो उपयोग है हम लोग क्या करते हैं, मेनली मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के रूप में करते हैं। ना तो ये पूर्ण रूप से लिक्विड रहेगा और ना ही क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लिक्विड मीडिया में थोड़ा सा अगार डालते हैं और अगार की जो मात्रा रहेगी कितनी रहेगी, 0.2 से, ठीक है, 0.2 से अगर आप 0.5% तक अगार डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी कि लिक्विड से सेमी सॉलिड में बदल जाता है। तो यही आपका सेमी सॉलिड मीडिया कहलाता है। जो आपका सेमी सॉलिड मीडिया उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए करते हैं। बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे तीसरा जो आपका स्टेट है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया कैसे बना? लिक्विड मीडिया में ही जब आप क्या डालोगे, अच्छी मात्रा में क्या डाल दोगे, अगार डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका सॉलिड मीडिया बन जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है लिक्विड मीडिया आर इनकॉर्पोरेटेड विथ अगार टू सॉलिडिफाइड देम, यानी कि जब भी लिक्विड मीडिया में आप क्या करोगे, आप समाहित कर दोगे अगार को तो किसमें बदल जाएगा, वो आपके सॉलिड मीडिया में बदल जाएगा। इसका जो उपयोग है इंडिविजुअल बैक्टीरिया के कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए यहाँ पे आप लोग करते हो। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे प्योर कल्चर के लिए, प्योर ऑर्गेनिज्म को प्राप्त करने के लिए आप लोग सॉलिड मीडिया का उपयोग करते हो। ठीक है, इसका जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका क्या क्या रहेगा, एक आपका जिलेटिन पड़ा रहेगा, अगार रहेगा, सीरम रहेगा और आपका एग रहेगा। अगर बात करेंगे जिलेटिन की तो इसकी जो लिक्विफिकेशन फॉर्मेट होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, फॉर्म ट्रांसपेरेंट जेल बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर बात करेंगे लिक्विड फॉर्मेट में कब होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये लिक्विड फॉर्मेट तक रहेगा। अगर इसको ट्रांसपेरेंट जेल के रूप में देखना चाहते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको लाना होगा। यहीं पे अगर बात करोगे अगार की, तो अगार में देखना इट मेल्ट एट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आपको इसको मेल्ट करना है तो आपको 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना होगा। इसीलिए तो भाई ये सॉलिड है, तो अगर सॉलिडिफिकेशन इसके मिटाना है, इसके खत्म करना है, लिक्विड में ले जाना है, तो 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करो, आप इसको गर्म कर दो। ठीक है, एंड सॉलिडिफाइड एट 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 35 से लेकर आपके 42 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, सॉलिडिफाइड नेचर में रहेगा, सॉलिड कंडीशन में रहेगा। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इसी के बीच में रहता है, 35 से 42 के डिग्री के बीच में आपका रहता है, इसीलिए क्या रहता है, ये सॉलिड कंडीशन में रहता है। उसके बाद में सॉलिड मीडिया में हम क्या डालते हैं भैया, यहाँ पे हम लोग सीरम डाल देते हैं,
एग वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं, इनको हम प्रोवाइड कराते हैं अपने बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपने क्या देखा, फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपने देखा कि जो हमारा कल्चर मीडिया था, जो हमारा एक आर्टिफिशियल मीडियम था, ये 3 भागों से बढ़ता है। एक आपका लिक्विड मीडियम में हो जाता है, कैसे, एक आपका लिक्विड मीडिया जो कि लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, दूसरा आपका सेमी सॉलिड मीडियम, क्या, दूसरा आपका सेमी सॉलिड मीडियम। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडियम यानी कि इसमें हम थोड़ा सा अगार डालते हैं तो ये आपका ना तो लिक्विड रह जाता है ना तो सॉलिड रह जाता है। तीसरा आपका प्योर सॉलिड मीडियम होता है, क्या होता है आपका, प्योर सॉलिड मीडियम हो जाता है। ठीक है, प्योर सॉलिड मीडियम या मीडिया हो जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया। लिक्विड मीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ करोगे, तो जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा मोटिलिटी के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मोटिलिटी के लिए यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में क्या करोगे भाई साहब, सेमी सॉलिड का उपयोग, इसको भी हम मोटिलिटी के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड मीडिया का उपयोग कहाँ करोगे, तो कह सकते हो यहाँ पे कॉलोनीज ग्रो कराने के लिए। ठीक है, कॉलोनीज ग्रोथ। ठीक है, कॉलोनीज ग्रोथ के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सॉलिड मीडिया का उपयोग करते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप बात करेंगे क्या और क्या क्या हो सकता है लिक्विड मीडिया में, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, बायोकेमिकल बैक्टीरियल बायोकेमिकल टेस्ट हो जाएगा बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, इसके लिए क्या उपयोग करोगे, लिक्विड मीडिया का उपयोग करोगे। बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं दूसरे कंडीशन का, जो हमारा दूसरा रहेगा डिफरेंट कंपोजिशन रहेगा। डिफरेंट कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग कल्चर मीडिया को 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या रहेगा, सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया को हम किस नाम से जानते हैं, बेसल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल मीडिया जो होता है एकदम से सिंपल ही होता है, मतलब इस जो बेसिक कंटेनिंग मीडियम है इसमें नॉर्मली हम लोग क्या कर देते हैं, जो नॉर्मली इंग्रेडिएंट है जैसे कि एग हो गया, सीरम हो गया, अगर ये सब डाल रहे हैं अपने मीडियम में और सिंपल तरीके से उसको बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, वो सिंपल मीडियम कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका पेप्टोन वाटर है, न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ है, न्यूट्रिएंट्स अगार है, ये सब किसमें आते हैं, आपके सिंपल मीडियम में आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो आता है कॉम्प्लेक्स मीडियम। क्या, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इसमें होगी। ठीक है, कुछ थोड़ा सा कठिनता होगा, दृढ़ता होगा। ठीक, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स मीडियम है इसमें क्या रहा, इन दिस इंग्रेडिएंट आर एडेड टू ब्रिंग आउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया आर द प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मीडियम है, इस मीडियम में हम बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग जो उनके अलग अलग ग्रोथ फैक्टर हैं उनको हम मिलाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। दूसरा आपका जो तीसरा जो आपका मीडिया हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, वो आपका हो जाता है सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया आपका कितने भागों में बंटता है, सिंथेटिक मीडिया होता क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंस। यानी कि जो आपका सिंथेटिक मीडिया है वो प्योर केमिकल से क्या होता है, बना होता है। बात आपको समझ में आ गया कि आपका जो सिंथेटिक मीडिया होगा वो प्योर केमिकल से। कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होगा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया के ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, उनका ग्रोथ मीडियम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया। सिंपल मीडिया एकदम से सिंपल मीडिया होता है, जैसे कि पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, ये सब क्या होते हैं आपके सिंपल यहाँ पे मीडिया हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से चार्ट पे आ जाओ। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अपने बैक्टीरिया को देखा, सिंपल मीडिया, डिफाइंड मीडिया और आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो उनके कंपोनेंट हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से या फिर केमिकल कंपोजिशन देखी बात होती है। ठीक, फिजिकल के हिसाब से आपने देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, फंक्शनल वाला। तो फंक्शनल को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं स्पेशल मीडिया। क्या कह देते हैं, स्पेशल मीडिया। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है तीसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे आर फर्दर डिवाइडेड एज अंडर। यानी कि अंडर में जो आपका दिया है बाद में उसको उसी हिसाब से आपका डिवाइडेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कहिए या फिर कह दीजिए स्पेशल मीडिया। ठीक है, स्पेशल मीडिया, दोनों ही बात क्या हो जाता है आपका, सेम हो जाता है। हमने आपको बताया स्पेशल मीडिया वह मीडिया होता है जिसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ग्रोथ फैक्टर डालेंगे, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग चीजों को यहाँ पे मिलाएंगे, अलग सा इन्वायरमेंट देंगे, तो किसमें आएगा, वो आपका एक स्पेशल मीडिया के रूप में कंसिस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्पेशल मीडिया में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम होते हैं, ये आपका होता है सबसे पहला इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, 7 से 8 मीडियम आपके होंगे, मीडिया आपके होंगे, जिसमें से जो आपका पहला मीडियम आता है वो आपका हो जाता है इनरिच्ड मीडिया या फिर आपका इनरिच्ड मीडियम। ठीक, अगर हम बात करेंगे इनरिच्ड मीडियम की, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी सिंपल या फिर बेसल मीडियम में क्या मिलाते हो, न्यूट्रिएंट जैसी चीजें जैसे कि ब्लड, सीरम, एग, अगर आप इसमें ऐड करते हो तो क्या कहलाता है आपका, ये इनरिच्ड मीडिया कहलाता है। In these substances such as blood, serum or egg are added
ग्रो फेस्टिजियस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आपके फेस्टिजियस ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसल मीडिया में या फिर कहिए आप सिंपल मीडिया में क्या मिला देना है, आपको न्यूट्रिएंट वाली चीजें मिला देनी है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, ब्लड, सीरम, एग, इन सबको मिलाओगे इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। इनरिच्ड मीडिया की एक खास बात होती है कि एक प्रकार का क्या होता है, ये सॉलिड मीडिया होता है। क्या होता है आपका, सॉलिड मीडिया होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ब्लड अगार आपका क्या हो जाता है, आपकी इनरिच्ड मीडिया में आता है। चॉकलेट अगार, उसके बाद में आपका लोफरल सीरम स्लोप, ये सब किसमें आते हैं, आपके इनरिच्ड मीडिया में इंक्लूड किए गए हैं। ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया, लोफरल सीरम स्लोप, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। चॉकलेट अगार का अगर उपयोग करेंगे, चॉकलेट अगार की अगर बात करेंगे तो जो चॉकलेट अगार है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, निमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ग्रो कराने के लिए करते हैं। यहीं पे अगर बात करोगे लोफरल सीरम स्लोप की, तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रो कराने के लिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के मीडियम का उपयोग करते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिए कि कौन से कल्चर मीडिया में हम किस चीज को ग्रो करा सकते हैं, ये जरूर अपने दिमाग में बैठा लिया करिए, अपने कॉपी में नोट कर लिया करिए। तो चॉकलेट अगार, ठीक है, निमोनोफिलस इन्फ्लुएंजा और लोफरल सीरम स्लोप का उपयोग कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं। ये आपके इनरिच्ड मीडिया के उदाहरण है। बात समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे दूसरा जो मीडियम देखेंगे वो आपका रहेगा इनरिचमेंट मीडियम। ध्यान रखना, इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया दो मीडिया होते हैं, दोनों की जो खासियत है वो अलग अलग होती है। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो आपका जो इनरिच्ड मीडिया है वो सॉलिड मीडिया है, जबकि जो आपका इनरिचमेंट मीडिया है क्या है, आपका लिक्विड मीडिया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंट है, ठीक। इनरिचमेंट मीडिया की बात करेंगे तो क्या होता है, आपका ये लिक्विड मीडिया होता है। साथ में अगर हम बात करेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो देखिएगा, अगर आपके पास दो बैक्टीरिया है, ठीक है, दो बैक्टीरिया का फ्लोरा आपके पास है, उसमें से क्या करना है, दोनों को ग्रो नहीं कराना है, ठीक है। मान लीजिए एक आपका ये है और दूसरा आपका एक इस प्रकार से बैक्टीरिया है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि हमको इसको ग्रो कराना है और इसको नहीं ग्रो कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनरिचमेंट मीडिया को लेना पड़ेगा। इसमें से क्या करेगा, इसका ग्रोथ करा देगा और इसका ग्रोथ नहीं कराएगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका इनरिचमेंट मीडिया का काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है, इन व्हिच सर्टेन सबस्टेंस आर एडेड व्हिच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज, एग्जांपल साल्मोनेला बीइंग ओवरग्रो बाय ई कोलाई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर रहा है कि आपके पास दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनमें से अगर आप चाह रहे हो कि हमको इस वाले का ग्रो हो जाए और इस वाले का ग्रोथ ना हो, तो जो आपको ग्रो कराना है उसके हिसाब से जो है सबस्टेंस को ऐड कर दीजिए, उसका ग्रोथ हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, वो आपका सप्रेस हो जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको साल्मोनेला का ग्रो कराना है, ठीक है, साल्मोनेला बीइंग ओवर ग्रो बाय ई कोलाई, आपके पास साल्मोनेला और ई कोलाई दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, दो बैक्टीरियल कॉलोनीज यहाँ पे है। उनमें से आपको लगता है कि हमको साल्मोनेला को ग्रो कराना है, तो आप साल्मोनेला को ग्रो करा दोगे और ई कोलाई का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो टेट्राथायोनाइड ब्राथ और दूसरा आपका अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, आपके इनरिचमेंट मीडिया के उदाहरण हो जाते हैं। बात क्लियर है, एकदम से आपको समझ में आ गया। अगर डिफरेंशिएशन आ जाए कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया की, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका इधर हमने क्या लिख दिया है, इनरिच्ड मीडिया लिख दिया, ठीक है, इनरिच्ड मीडिया, और इधर हमने क्या लिख दिया, इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया, ठीक। इसका क्या रहेगा, ये आपका सॉलिड मीडिया है, ठीक है, सॉलिड मीडिया है, जबकि आपका जो दूसरा है आपका एनरिचमेंट वाला, वो क्या है, आपका लिक्विड मीडिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल है, सॉरी ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जरूर अपने दिमाग में बैठा लो कि आपका एनरिच्ड वाला क्या है, सॉलिड मीडिया है, और इनरिचमेंट वाला जो है वो आपका क्या है, लिक्विड मीडिया है, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, याद कर लेना, ठीक। चलो अब अगला जो हमारा स्पेशल मीडियम है वो आ जाता है सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। क्या आ जाता है आपका, सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब को कुछ लग रहा होगा ना कि सेलेक्ट करना है, ठीक, तो वही होता है काम यहाँ पे इस मीडियम में। इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास कई सारे फ्लोरा हैं आपके बैक्टीरिया को, और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें आपको एक पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के फ्लोरा को ग्रो कराना है, तो आप सिलेक्टिव मीडिया यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। बस अब यहाँ पे ध्यान है कि सर इनरिचमेंट वाले में भी कर रहे थे यही काम, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया देखो वो लिक्विड मीडियम था, तो अगर आपको कुछ लिक्विड वाली चीजों का उपयोग करने से कि मोटेलिटी, ठीक है, उसके बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह में अगर उसमें जाना है आपको, तो वहाँ पे आप इनरिचमेंट वाले में जाइए। अगर सॉलिड वाले तरीका को अपनाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिलेक्टिव मीडिया का उपयोग करोगे। तो ऐसा लगेगा कि हमें लिक्विड वाले के काम है तो लिक्विड वाले मीडिया का उपयोग करिए,
सॉलिड का काम है तो सॉलिड वाले में आ जाइए। ठीक, तो सिलेक्टिव मीडिया का काम वही है कि दीज आर सॉलिड मीडिया, और यहाँ पे क्या है, दीज मीडिया आर यूज टू आइसोलेट ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम स्पेसिमेन वेयर मिक्स्ड बैक्टीरिया फ्लोरा इज एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके कई सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरियल कॉलोनीज है, ठीक है, इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की आवश्यकता है, हमें इस बैक्टीरिया को क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिव मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट में एक बात और था, वहां पे हम 2 लोगों को ले रहे थे, 2 से 3 लोगों को, ठीक है, 2 से 3 बैक्टीरिया कॉलोनीज को ले रहे थे, बैक्टीरिया को ले रहे थे, उनमें से केवल हमको एक को ग्रो करा रहा था। ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव मीडिया में कई सारे फ्लोरा है, मिक्स है, ठीक है, उनमें से हमको क्या करना है, उनमें से हमको एक को, एक पर्टिकुलरली कॉलोनी को क्या करना है, ग्रो कराना है, तो वहां पे हम लोग सिलेक्टिव मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपेरिजन की बात करेंगे तो अगर आपको पर्टिकुलरली 2 बैक्टीरिया है, उनमें से आपको एक को सप्रेस करना है, एक का ग्रोथ कराना है, तो आप इन्वेस्टमेंट का उपयोग करिए। अगर आपके पास एक मिक्स फ्लोरा है, कई सारे बैक्टीरिया कॉलोनीज आपके पास है, उनमें से पर्टिकुलरली किसी एक कॉलोनी को ग्रो कराना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्टिव मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉलिड मीडिया का उपयोग है, तब आप सिलेक्टिव मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो लोएंसन जंसन मीडिया, ये आपका एलजे मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है, किसके लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को अगर ग्रो कराना होता है तो अधिकतर यहाँ पे हम लोग एलजे मीडिया का उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार से सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद में आपका एग्जाम्पल है क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार। क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार ये स्टेप्टोकोकस के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मनीटोल साल्ट अगार ये आपका स्टेफाइलोकोकाई के लिए, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार किसके लिए, स्टेप्टोकोकस के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मनीटोल साल्ट अगार किसके लिए, स्टेफाइलोकोकस के लिए। ठीक है, तो दोनों जो आपके कॉलोनीज है, दोनों जो आपके बैक्टीरिया हैं, कहीं ना कहीं स्टेप्टो और स्टेफाइलो दोनों का अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रहना होगा कि क्रिस्टल वायलेट जो है आपका स्टेप्टोकोकस और आपका स्टेफाइलो जो है वो आपके मनीटोल साल्ट अगार के द्वारा ग्रो होगा। ठीक है, अगला जो आपका आता है डीऑक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार, यानी कि ठीक है डीसीए अगार जिसको बोलते हैं डीसीए। ठीक है, डीसीए यानी कि डीऑक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार, ये किसके लिए होता है, आपके साल्मोनेला टाइफी के लिए होता है। किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए। ठीक, बाइल साल्ट अगार यानी कि बीएससी, ठीक है, बीएससी किसके लिए होता है, आपका विब्रियोज के लिए। ठीक है, तो सिलेक्टिव मीडिया में इन एग्जांपल्स को आप लोग लर्न कर लीजिए, डीसीए, बीसीए, एलजी मीडिया, क्रिस्टल वायलेट वगैरह अगार और मॉलिटोल साल्ट अगार। ठीक है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन मीडिया किस बैक्टीरिया के कॉलोनीज को ग्रो करा रहा है, इसको तो आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, उसमें मेंशन करते चले जाइए। ठीक है, चलिए अब अगले स्पेशल मीडिया को हम लोग देखते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है वो आपका क्या है, डिफरेंशिएट मीडिया। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल अगर मीडिया की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप लोग सप्रेस कर रहे थे एक को और एक को ग्रो करा रहे थे, यानी कि 2 आपके पास कॉलोनी है या फिर 2 से अधिक कॉलोनी है, उनमें से आपको एक को क्या कराना था, एक को आपका यहाँ पे ग्रोथ कराना था और एक को आपको क्या कराना था, सप्रेस कराना था। बात आपको समझ में आ गया? लेकिन जो आपका डिफरेंशियल मीडिया है ये क्या कर रहा है, ये दोनों को ग्रो करा रहा है, यानी कि जो आपको कॉलोनी आपकी मतलब कि आपका जो सैंपल है, इस सैंपल में अगर 2 बैक्टीरिया हैं तो दोनों बैक्टीरिया को ग्रो कराएगा। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट होगा भाई साहब, तो डिफरेंशिएट इनके कलर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, कोई बैक्टीरिया कुछ कलर देगा, कोई बैक्टीरिया कुछ कलर देगा, उसके हिसाब से इनको क्या कर लेते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है, दिस मीडिया कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंस which give different characteristic growth for different bacteria, यानी कि इस बैक्टीरिया का जो है इस मीडियम में अलग अलग कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले होते हैं जिसमें अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग जो है वो कंडीशन शो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएट मीडिया में हम क्या करते हैं, कई सारे बैक्टीरिया को एक साथ ग्रो कराते हैं, जिनमें से हम क्या करते हैं, उनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, उसका चाहे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें कलर प्रोड्यूस हो रहा हो या कुछ और, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली कलर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, कई डिफरेंशिएशन कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग लेते हैं और उसके हिसाब से हम दोनों प्रकार के, तीनों प्रकार के जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उनको देख पाते हैं। तो ये काम जो करता है आपका डिफरेंशियल मीडिया कहता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल मीडिया में क्या करेंगे, हम अलग अलग बैक्टीरियल के कॉलोनीज को ग्रो कराएंगे, जिसमें से हम अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनीज को क्या कर पाते हैं, डिफर कर पाते हैं, उनका एग्जामिन अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशियल मीडिया के कंपोजिशन की, यानी कि इसमें क्या क्या पड़ा होता है, किस प्रकार के कंपोनेंट से आपका मिलकर बना होता है, तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है पेप्टोन।
दूसरा आपका है लैक्टोज, तीसरा है आपका अगार, न्यूट्रल लेड, सोडियम टर्कुलेट। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक ट्रिक भी है कि अगर आप इसमें प्लांट्स लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो, प्लांट्स लिख दो, तो प्लांट्स के हिसाब से आपका बहुत सटीक बैठता है कि डिफरेंशियल मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, तो भैया प्लांट्स होता है। प्लांट्स मतलब पेप्टोन, पी फॉर पेप्टोन, एल फॉर लैक्टोज, ए फॉर अगार, एन फॉर न्यूट्रल लेड और एस फॉर आपका क्या हो जाता है, सोडियम टर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट मीडिया का इस प्रकार से कंपोजिशन हो जाता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी मीडियम का, मीडिया का एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट मीडिया की, तो इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ब्लड अगार है, पहला आपका क्या रहेगा, ब्लड अगार। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मीडियम हो जाता है डिफरेंशिएट मीडियम का, मेकांकी मीडियम। मेकांकी मीडियम जरूर ध्यान रखिएगा, मेकांकी आपका स्पेशली आपके डिफरेंशिएट और दूसरी बात में इंडिकेटर वगैरह में भी आता है, लेकिन मेकांकी जो है मेन आपका डिफरेंशिएट मीडियम में इंक्लूड किया गया है। ठीक, क्लेड अगार, ठीक है, क्लेड अगार भी आपका किसमें आता है, क्लेड भी आपके डिफरेंशियल मीडिया में इंक्लूड किया गया है। क्लेड की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्लेड आपका जो है एक फुल फॉर्म बनाता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट अगार। तो क्लेड में क्या क्या होता है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट अगार होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लेड अगार कह देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे चीज बात करेंगे, आपके डिफरेंशिएट की बात आई ना, तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया दो प्रकार से होते हैं, एक आपके कौन होते हैं, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और दूसरे आपके नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो आपका जो ये डिफरेंशियल मीडिया है, इस डिफरेंशियल मीडिया में हम लोग पर्टिकुलरली लैक्टोज फर्मेंटिंग और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटिंग और जो आपके नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, इन बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो कराते हैं, इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं। कैसे करते हैं, जब भी हम प्लेट में क्या करेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी को डालेंगे, उनका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते समय दो चीजें देखने को मिलेंगी। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग वाले बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जब वो कॉलोनी बनेगी, ग्रोथ होगी, तो वो पिंक कलर की होगी। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, हम समझ लेंगे कि आपके ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, जिसमें से ई कोलाई हो सकता है, हिस्टेरिया कोलाई हो सकता है, इंटेरोबैक्टीरिया हो सकता है, क्लेप्सियला हो सकता है, ये सब आपके किस में आते हैं, आपके लैक्टोज फर्मेंटिंग के बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो पिंक कॉलोनी शो करता है, जिसके अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से हैं, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टीरिया, क्लेफ्सियला। बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं, ये पेल कलर या फिर आपका कलरलेस कॉलोनी शो करते हैं, यानी कि जब भी ग्रोथ होगा अगर कलरलेस है तो आप ये समझ जाइएगा कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का यहाँ पे ग्रोथ हो गया है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो इसमें आपके साल्मोनेला हो गया, प्रोटियस हो गया, सिजेला स्पीसीज हो गया, ये सब आपके नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप डिफरेंशियल मीडिया का उदाहरण याद रखिए कि ब्लड अगार, मेकांकी, क्लेड, और उसके बाद में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, इन दोनों के जो आपके एग्जाम्पल हैं उनको भी अपने कॉपी में नोट करिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा स्पेशल मीडिया है, इंडिकेटर मीडिया है। ठीक है, इंडिकेटर आप समझे ना, बाइक में आपने इंडिकेटर देखा, कार में आपने इंडिकेटर देखा, इंडिकेटर में क्या होता है, एक इंडिकेट करने लगता है कि भाई हमको जाना इधर, हमको जाना इधर। ठीक, तो इंडिकेटर का मतलब यहाँ पे इंडिकेट से होता है। अब ये इंडिकेटर का मतलब ये इंडिकेटर नहीं कि आपको इधर जाना है, इसमें होता है कि कोई चीज इंडिकेट करेगा। अब कैसे करेगा, वो कलर चेंजेस के हिसाब से करेगा। ठीक है, जो भी आप किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे तो उस कल्चर मीडिया में कुछ ऐसे सबस्टेंसेस पड़े होते हैं जिससे क्या करता है, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो जाता है, और हम समझ जाते हैं कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी कौन सी ग्रो हुई है। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा, किसके हिसाब से, कलर देकर इंडिकेट करेगा। दिस मीडियम कंटेन एन इंडिकेटर व्हिच चेंजेस कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो, यानी कि इंडिकेटर मीडिया क्या है, एक प्रकार का इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करता है, तो जब भी बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो रही होगी तो वहां पे क्या करेगा, उसके कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, कलर जो है उसको क्या कर देगा, ये चेंज कर देता है। ठीक, मान लीजिए कोई ब्लू कलर का है तो उसको क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। ठीक, तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एक आपका है विल्सन एंड ब्लोर मीडियम। ठीक है, अच्छा मीडियम मीडिया ध्यान रखिएगा एक ही चीज है। ठीक है, विल्सन एंड ब्लोर मीडिया, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपके साल्मोनेला टाइफी को क्या करता है, ग्रो कराता है। ठीक, ब्लड अगार भी इसमें आता है, ब्लड अगार किस में आ रहा है,
आपके इंडिकेटर मीडिया में आ रहा है। ठीक, मेकांकी मीडियम भी आपके इंडिकेटर मीडियम में आ रहा है। देखो भाई, अभी आप कहोगे कि सर यहाँ भी आपका ये मीडिया रखा गया है, ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया में, और उसके बाद में आपका इंडिकेटर में भी रखा गया है। देखो भाई, ये कहीं ना कहीं कलर दे रहा है, ठीक है, तो कलर जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो आपके इंडिकेटर मीडिया में भी रखे जाएंगे। अगर यहीं पे वो डिफ्रेंसिएशन भी कर रहे हैं दो लोगों का, तो वो आपके डिफरेंशियल मीडिया में भी रखे जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, अगला जो आपका मीडियम हो जाता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्या हो जाता है आपका? ट्रांसपोर्ट मीडियम। अरे ट्रांसपोर्ट मीडियम का अर्थ समझिए आप लोग। ट्रांसपोर्ट मीडियम को मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो मीडियम को आपको नहीं ले जाना है, आपको बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाना है। तो जब आप सैंपल मान लीजिए कोई कलेक्ट किए, ठीक है, पेशेंट से कोई भी आपने सैंपल को कलेक्ट किया, ठीक है, आपने सैंपल को प्राप्त किया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हैं या होंगे वो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, या हमारा सैंपल ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप पर्टिकुलरली एक मीडिया का उपयोग करते हो जो कि सुटेबल होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मीडियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है, इफ डिले इज एक्सपेक्टेड इन रीचिंग ऑफ सैंपल टू लेबोरेटरी द सर्टेन डेलिकेट ऑर्गेनिज्म मे बी नॉट सर्वाइव, therefore must be transported in specific transport media। आपने क्या समझा? आपने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो लेबोरेटरी तक पहुंचने में डिले है, ठीक, लेबोरेटरी तक पहुंचने में डिले है, तो कुछ प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, डिले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट मीडिया एक प्रकार के मीडियम का उपयोग करते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाएगा और साथ में क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को उस कंडीशन में सर्वाइव भी कराएगा। तो उसको क्या कहेंगे? वो आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया हो जाता है। बात आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया की, तो आपका है पाइक्स मीडिया। पाइक्स मीडिया जो है आपकी स्टेप्टोकोकस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। बीआर मीडिया, ठीक है, बीआर मीडिया आपके विब्रियोज के लिए, ठीक है, बीआर मीडिया किसके लिए? विब्रियोज के लिए। एमीज या फिर एमीज सिट्रेटेड मीडिया नाइजीरिया के लिए। बफर ग्लिसरॉल सैलाइन सिजेला टाइफाइड बैसिलाई के लिए। तो इसके लिए आपका ये मीडिया उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जो आपके हैं मीडिया का, पाइक्स मीडिया, बीआर मीडिया, एमीज सिट्रेटेड मीडिया, बफर ग्लिसरॉल सैलाइन मीडिया। इस मीडिया का उपयोग हम किस पर्टिकुलरली कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए कर रहे हैं? तो पाइक्स मीडिया की बात करोगे तो आपका स्टेप्टोकोकस, बीआर मीडिया की बात करोगे विब्रियोज के लिए, एमीज सिट्रेटेड मीडिया की बात करोगे नाइजीरिया के लिए, बफर ग्लिसरॉल सैलाइन की बात करोगे सिजेला और आपके टाइफाइड बैसिलाई के लिए। बात आपको समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग अगले स्पेशल मीडिया की बात करते हैं। अगला जो आपका स्पेशल मीडिया है वो आपका है शुगर मीडिया। क्या है आपका? शुगर मीडिया है। इसमें क्या मेंशन है? ये कह रहा है कि इट कंटेन 1% शुगर which can be any fermentable substance like glucose, maltose, sucrose and lactose। यानी कि जो शुगर मीडिया होता है, इस शुगर मीडिया में लगभग 1% आपके शुगर पड़े होते हैं। ये शुगर कोई भी हो सकता है जो कि फर्मेंटेबल हो, जैसे कि ग्लूकोज, मालिटोल, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सभी शुगर यहाँ पे हो सकते हैं। काम क्या होता है? जब भी हमारा मतलब कि जब भी यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होगा, मतलब कि शुगर का जो फर्मेंटेशन होगा, सभी बैक्टीरिया का नहीं, बैक्टीरिया के प्रेजेंट में शुगर का जब फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा, और ये जो एसिड है वो क्या करेगा? इस मीडियम में अगर पड़ा रहेगा शुगर मीडियम में तो वहाँ पे कलर प्रोड्यूस कर देता है। बात आपको समझ में आया कि नहीं? शुगर के आपका फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आपका जब फर्मेंटेशन होगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड जो आपका निकलेगा, इस एसिड की उपस्थिति में आपका क्या होगा? जो शुगर मीडिया है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस लगे होंगे जिससे वो क्या कर देंगे? कलर प्रोड्यूस कर देंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वहां पे आपका ग्रोथ शो हो जाएगा। इस प्रकार के ग्रोथ को शो कराने के लिए हम लोग शुगर मीडिया का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, डरहम्स ट्यूब हो गया और हिंस सीरम वाटर, ठीक है। तो डरहम्स ट्यूब और आपका हिंस सीरम वाटर एक यहाँ आपके शुगर मीडिया के उदाहरण है। आपको कुछ आए ना आए, आप एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम्पल जरूर आने चाहिए, ठीक है, आपको एग्जाम्पल जरूर आने चाहिए, ये आपको ध्यान में जरूर अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब अगला जो आपका एक मीडिया आ जाता है वो आ जाता है आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि कौन से बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए और कौन से बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आपको पता है, आपने जब लेक्चर लिया था उसमें आपने एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो भाई कुछ तो एरोबिक हैं और कुछ आपके एनारोबिक हैं। तो एरोबिक के लिए तो जितने भी आपने कल्चर मीडिया पढ़ा वो सब एरोबिक कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं,
लेकिन आपको अगर एनारोबिक वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो आपको एक स्पेशल प्रकार का मीडियम का उपयोग करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे एरोबिक मीडिया की, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना ग्रो होगा, और जितने भी आपके, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लगभग अगर उनका ग्रोथ आपको एरोबिक कंडीशन में कराना है तो जितने भी आपने अभी पढ़े उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चाहे एनरिच्ड हो, एनरिचमेंट हो, डिफरेंशिएट मीडिया हो, सिलेक्टिव मीडिया हो, इंडिकेटर मीडिया हो, ये सब क्या है, ये सब आपके एरोबिक मीडिया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही अपना ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करोगे एनारोबिक मीडिया की, तो एनारोबिक मीडिया में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हम लोग ऐसा मीडिया बनाते हैं जिसमें जो एनारोबिकली वाले ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ हो जाए, तो सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। एक एपार्टस होता है जो कि एनारोबिक मीडिया के लिए उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है, माइक्लोटोस फील्ड जार, ठीक है, माइक्लोटोस फील्ड जार, ये आपका जो फील्ड जार होता है ये एनारोबिक कंडीशन के लिए उपयोग किया जाता है। इस एपार्टस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, माइक्लोटोस फील्ड जार, इसका उपयोग हम लोग एनारोबिक मीडिया के रूप में करते हैं, या फिर कह सकते हो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया, ठीक है, थायोग्लाइकोलेट ब्लड अगार, एक ये यौक अगार, ये सब किस में आते हैं, आपके एनारोबिक मीडिया में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनारोबिक मीडिया को भी आप लोग, अगर एरोबिक की बात करेंगे तो आपने अभी पिछला जितना भी पढ़ा वो सब क्या थे, आपके एरोबिक मीडिया थे, ठीक है। एनारोबिक में आपका रॉबर्टसन कुक मीडिया, ठीक है, थायोग्लिसोलेट ब्लड अगार, एक यौक अगार, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, आपका ये एनारोबिक मीडिया हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मेथड ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक आपने पढ़ा कि हम किस किस मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, किस किस आर्टिफिशियल मीडिया का उपयोग करेंगे जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, अलग अलग बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। आप ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलरली मीडियम चूज कर रहे हो, बर्तन चूज कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन कैसे करोगे इसका भी तो एक बात है। तो हम बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करेंगे, वो आपका किसमें आता है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन आता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन में, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका एरोबिक कल्चर मेथड, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जब कल्टीवेशन करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका एरोबिक कल्चर मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बांटते हैं कई भाग में, यानी कि एरोबिक कल्चर मेथड भी कई प्रकार से हो जाता है। पहला आपका हो जाता है स्टिक कल्चर। स्टिक कल्चर का मतलब क्या होता है, इट ऑल्सो कॉल्ड सरफेस प्लेटिंग, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस प्लेटिंग कहते हैं। इट यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फ्रॉम क्लिनिकली स्पेसिमेन। यानी कि जो आपका स्टिक कल्चर है, सबसे पहले समझिए कि कैसे करते हैं। स्टिक कल्चर में आपने एक वायर लिया, लूप वायर लिया, उसको क्या किया, वहां से जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल से जो भी थोड़ी सी आपकी कॉलोनीज है उसको आपने उठाया, और फिर अपने प्लेट जो था, ठीक है, इस प्लेट में आपने क्या करना शुरू कर दिया, इसमें आपने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया स्टिकली से, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से लाइनिंग की तरह ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्टिक कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक। दूसरा आपका क्या होता है, लॉन कल्चर होता है। लॉन कल्चर का मतलब क्या होता है, इट इज प्रिपेयर बाय फ्लोटिंग द सरफेस ऑफ कल्चर प्लेट विथ ए लिक्विड सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरियल बाय पिपेट। ये क्या कह रहा है कि आपने कल्चर प्लेट लिया, इस कल्चर प्लेट में आपको क्या करना है, जो भी आपका मीडियम है, ठीक है, जो आपका मतलब आपने जो प्रिपेयर किया है कल्चर, ठीक है, उसको क्या करते हो, उसको आप इस पे डाल देते हो। समझोगे आप, फिर से समझो, आपका एक सैंपल है यहाँ पे, ठीक है, सैंपल में आपने क्या किया, आपका सैंपल कोई भी मीडियम था, इस तरह से मीडियम में आपने सैंपल को डाला, सैंपल को डाला तो ये लिक्विड था, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा ये आपका लिक्विड मीडियम था, इसमें सैंपल को डाला, मिलाया अच्छे तरीके से। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये पिट्री डिश है, ठीक है, जो आपका ये पिट्री डिश है, इस पे क्या कर देना, पूरा का पूरा जो लिक्विड है इसको पोर कर देना है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा लिक्विड जो है वो भर जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है लॉन कल्चर। लॉन कल्चर का उपयोग कहाँ करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, किसके लिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे तो आप लॉन कल्चर का उपयोग करोगे। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, वहां पे आपने समझा होगा कि किस तरह से हम लोग लॉन कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तीसरा आपका होता है स्टॉक कल्चर। स्टॉक कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा ट्यूब होगा, ठीक है, ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सॉलिड, कभी कभी सॉलिड, दोनों तरीके से, ठीक है, मीडियम यहाँ पे आपके रखे होंगे ट्यूब में, और फिर इसमें क्या करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं कह सकते हो कंटेनिंग अगार स्लोप है, तो आपका ये सेमी सॉलिड मीडियम ही रहेगा, ठीक है, सेमी सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना जो भी ठीक है वायर था, लूप वायर था, उसको वहां से आप ये मान लीजिए आपका ये सैंपल है, यहाँ से लूप वायर से थोड़ा सा खाली उठाया, और अब इसमें आपके पोर करोगे,
लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर ऊपर ही पोर करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सेमी सॉलिड मीडियम भरा हुआ है। आप जब भी स्टिक को लाओगे तो ऊपर से ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो किस में आता है, आपके स्टॉक कल्चर में आता है। मैं सारे इमेजेस को यहाँ पे लगा दूंगा, आप परेशान ना होना कि स्टॉक कल्चर हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे थ्योरी मेंशन कर दिया है, मैं समझा भी रहा हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इमेज को लगा दूंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक कल्चर कह रहा हो कैसे हो रहा है, लॉन कल्चर कैसे हो रहा है, स्टिक कल्चर कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आता है अगला 4 नंबर पे स्टेप कल्चर आता है। स्टेप कल्चर की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका ये मीडियम है, लिक्विड मीडियम रहेगा इसमें, ठीक है। लिक्विड रहे या सेमी सॉलिड दोनों हो सकता है, ठीक है। लिक्विड और सेमी सॉलिड दोनों हो सकता है। स्टेप कल्चर में क्या करते हैं, जो हम वायर लूप लेते हैं उस वायर लूप को अंदर तक ले जाते हैं, ठीक है, नीचे तक डिप तक ले जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, वहां पे कल्चरिंग कर देते हैं। इट प्रिपेयर्ड बाय पंचरिंग विद चार्ज लूप स्ट्रैंड वायर, ठीक है। स्टैंड वायर जो सीधा आपका वायर रहेगा, ठीक है, जो सीधा आपका वायर रहेगा, इसको क्या करते हैं, पूरा पंचर करते हैं अपने सेमी सॉलिड या लिक्विड मीडिया को नीचे तक ले जाते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे करके कल्चर कर देते हैं, ठीक। बात आपको समझ आ जाए। प्योर कल्चर क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया और ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन। यानी कि प्योर कल्चर जो आपका रहेगा वो लिक्विड मीडिया में हम लोग करेंगे और इसमें क्या करते हैं, लिविंग जो नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया है उनको यहाँ पे काउंट करने के लिए प्योर कल्चर का उपयोग करते हैं। एक आपका यहाँ पे होता है लिक्विड कल्चर। लिक्विड कल्चर इन ट्यूब बोटल्स और फ्लेक्स इंक्यूबेटेड बाय टचिंग विद चार्ज लूप और बाय पिपेटिंग सिरिंज, ठीक है। तो इसमें टचिंग करते हैं, मतलब कि मान लीजिए लिक्विड आपका मीडियम है, इसमें आपका लिक्विड मीडियम है तो सैंपल को आप लाओगे और हल्का सा टच कर दोगे, वो आपका लिक्विड कल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कई सारे मेथड हैं आपके एरोबिक कल्चर मेथड के, जिसमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपका एक होता है स्टिक कल्चर, लॉन कल्चर और आपका एक होता है स्टॉक कल्चर, या फिर स्टॉक कल्चर के बाद यहाँ पे स्टेप कल्चर। ये 4 आपके ज्यादातर यूज होते हैं। स्टिक आपने देखा जो आपको बैक्टीरिया का आइसोलेशन करना है, कॉलोनीज को ग्रो कराना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पे स्टिक कल्चर का ही उपयोग करते हो, ठीक है। प्लेटिंग कल्चर जिसको आप कहते हैं, प्लेट लेते हो, वायर लूप लिए ऐसे ऐसे कर देते हो ना, वो आपका स्टिक कल्चर कहलाता है। लॉन में जब आप कल्चर का ग्रो मतलब कि जब बैक्टीरियल का ग्रोथ करा लेते हो, कॉलोनी डेवलप हो जाता है, तो सबसे बाद में जब आपको क्या करना होता है, आपको ये पता करना होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये किस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव है और किस एंटीबायोटिक के तरफ रेजिस्टेंस शो करता है। उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन कल्चर को उपयोग करना होता है, ठीक है। तो स्टिक कल्चर और लॉन कल्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब अगला जो आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसमें एनारोबिक कल्चर मेथड को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक आपने देखा एनारोबिक मेथड और आपका जो लास्ट वाला हो जाता है एनारोबिक कल्चर मेथड। एनारोबिक कल्चर मेथड का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा या फिर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो उसके लिए कल्टीवेशन इन वैक्यूम में आप करते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को आप डिस्प्लेसमेंट करके कल्चर कर रहे होते हो। केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड के तरीके से आप करोगे। एनारोबिक जार का उपयोग कर लेते हो, एनारोबिक चेंबर का उपयोग कर सकते हो, गैस पास का उपयोग गैस पैक का उपयोग कर सकते हो, एनारोबिक बैग्स का उपयोग कर सकते हो। देखिए कल्चर जब आप करोगे, ठीक है, तो जो आपने मीडिया पढ़ा उस मीडिया का उपयोग करोगे, लेकिन वहां पे क्या होगा कि जो एरोबिक कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज इसमें बताया गया है एनारोबिक कल्चर मेथड में। तो बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन में आपका जो है एनारोबिक कल्चर मेथड और एरोबिक कल्चर मेथड दोनों आपके हैं। एरोबिक जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं, एनारोबिक थोड़ा कम यूज किए जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और एनारोबिक में कुछ इतने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथडिंग कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में, चाहे आपका वो एनारोबिक कल्टीवेशन हो चाहे आपका वो एरोबिक कल्टीवेशन हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पे हम लोग समझेंगे यूजेज ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में, यानी कि हमारा जो कल्चर मीडिया है इसका क्या उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे कल्चर मीडिया के उपयोग की, तो आप सभी लोगों ने इस क्लास में समझ ही गए होंगे कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, अगर आपको यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ कराना है तो उसके लिए हमें किसकी उपयोगिता करनी होगी, यहाँ पे हमें कल्चर मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ दो तरीके से करा सकते हैं, या तो विवो कल्चर या तो आपका विट्रो कल्चर। विवो कल्चर अगर कराते हो तो आप किसी जीव का उपयोग करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें जीव का भी नुकसान होगा, वो भी मर जाएगा, अगर बीमारी ज्यादा तगड़ी उसमें होगी तो भी मर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी और जो अपना मनी वेस्ट है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विट्रो फॉर्मेट में अपना कल्चर करा रहे हैं तो सबसे सस्ता आपका कल्चर हो जा रहा है, ठीक है।
तो बैक्टीरियल की अगर आर्टिफिशियली रूप से अगर ग्रो कराना है तो हमें क्या करना होता है, हमें कल्चर मीडिया का उपयोग करना होता है। साथ में ग्रोथ कराने के बाद अगर आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का टेस्ट लगाना है कि कौन सा जो आपका एंटीबायोटिक है किस प्रकार के बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है, किस प्रकार के लिए नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कल्चर मीडिया का उपयोग करते हो। अगर आपको इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर करना, ठीक है, बैक्टीरिया के अगर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का उपयोग करना है, उपयोग क्या अध्ययन करना है, तो आप यहाँ पे कल्चर मीडिया का उपयोग करते हो। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, साथ में उनका स्ट्रक्चर वगैरह का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूजेज ऑफ कल्चर मीडिया क्या है, क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आज का जो क्लास है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट्स है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532003280, इस पे कॉल करिए, मैसेज करिए, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन पे हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो पीडीएफ का जो भी पॉइंट्स है आप पेज नंबर बता दीजिए कि सर इस पेज का ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, हम उसी ग्रुप में आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। साथ में हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा आईडी है मनी तिवारी 123। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं तो आपका जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्विजेज और पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, जो भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन है ये आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।